नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की गौशालाओं में दान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयकर में छूट का ऐलान किया गया है। आयकर आयुक्त ने केंद्र सरकार के गौ संरक्षण और संवर्धन के संबंधी नियमों के तहत छूट देने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के रजिस्टर्ड गौशाला में यदि आप दान देते हैं तो आयकर में छूट आपको मिलेगी। लोग ऑनलाइन भी दान कर सकते हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के मुताबिक गौ संवर्धन की दिशा में बेहतर काम के लिए सरकार प्रयास कर रही है और इस योजना का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा गायों का संवर्धन और संरक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने गौ संवर्धन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और गौशाला के नाम पर यदि आप दान राशि देते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। हमारे साथ पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा निर्णय लिया है गौ संवर्धन में कि जो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी जो रजिस्टर्ड गौशाला में दान करेंगे। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी साफ सुथरी इच्छा है कि मतलब अच्छा गौशाला का संचालन चले, इसलिए सभी ऐसी जो भी चीज़ें आएगी उसको हम दूर करेंगे। क्या लगता है कि इससे दान राशि में अब इजाफा होगा? क्योंकि इस तरह से यदि छूट देते हैं तो लोग बड़ी संख्या में जो है आपकी गौशालाओं को, जो शासन की गौशाला है, उसमें दान करेंगे। देखो, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता के लिए करें, इसलिए जो भी योजना बनेगी उसको बनाएंगे और उसका उपयोग लेंगे। सरकार इतने प्रयास कर रही है, आप दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इनकम टैक्स छूट दे रहे हैं, गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन गाय तो मर रही है। देखो, बूढ़ी गाय हो जाती है वो तो मरती है, उसको कोई बचा नहीं सकता। मनुष्य भी बूढ़ा हो जाता है तो मर जाता है। कांग्रेस का तो काम ही है आरोप लगाना। कांग्रेस तो सवाल खड़े कर रही है कि 1000 गौशाला बनाने की बात की थी कांग्रेस ने, कितनी बनी है और आप लोगों ने कितनी बनाई? अभी भी अधूरी है, हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। तो फिर क्यों ढिंडोरा पीटा जा रहा है? कांग्रेस तो ढिंडोरा पीटने से तो कांग्रेस चली गई, अगर मतलब अच्छा काम करती थोड़ी जाते हैं। जी का साफ कहना है कि यदि इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है तो उससे जो है गाय के संवर्धन की दिशा में एक बड़ा प्रयास ये सरकार का कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ कहती है, करती कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन नंदन विश्वास के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया। गौशाला में दान पर इनकम टैक्स में छूट और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 15 साल तक गौ माता को पूछा तक नहीं, गौ माता के नाम पर चुनाव लड़ते रहे। कमलनाथ ने गौशाला बनवाई, गौ माता की सेवा करो, उनके नाम पर जनता से पैसा क्यों ले रहे हैं? ये केवल भटकाने वाली बात है। जो गौशालाएं बनी हैं उनको वो करें और ये केवल उस पर राजनीति करते हैं गौ माता पर, लेकिन गौ माता के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में चले जाइए आप, सड़क पे गौ माता बैठी रहती है। 15 साल मुख्यमंत्री ने, फिर 8 महीने से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ बुधनी क्षेत्र में गौ माता की हालत ठीक नहीं है। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ग्वालियर जिले से हजारों की संख्या में किसान आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली रवाना हुए। किसान इतनी आसानी से पीछे हटते दिखाई फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि किसान अपने साथ करीब 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे और यही वजह है कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। किसानों ने केंद्र के बिल को किसान विरोधी बताया। इसी बिल को लेकर चल रहे आंदोलन में अब मध्य प्रदेश के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर जिले के जो किसान हैं वो अब मध्य प्रदेश से जो है सीमा पर आ चुके हैं और अब जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर सर, क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं? ऐसा है, हमारे सारे हिंदुस्तान से, हर प्रांत से दिल्ली में पिछले 8 दिन से किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ के 5 बार्डरों को घेर के बैठे हुए, हमको वहाँ से मैसेज आया कि आप लोगों को भी आना है। हम जो मोदी सरकार ने 3 किसान विरोधी बिल बनाए हैं
उन बिलों का विरोध करते हैं और उन बिलों को ख़त्म करवाने के उद्देश्य से हम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। हम द्वारा ये समझाया गया था कि आप लोग वहाँ ना जाएं, तो हमने साफ कह दिया है कि चूंकि हम किसान हैं और ये हमारी हित में कहीं से भी बिल नहीं है। आप लोगों ने हम पे फर्जी, किसानों पे फर्जी FIR भी कर दी है। ये भी कहा था बार बार कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, फिर मैंने भैया कर लो, सभी लोग कर लो, हम लोग तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। यदि हमारा जवान बॉर्डर पर लड़ता है तो किसान भी मैदान में तैयार है। ये हम संदेशा मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं। ये किसान हटेगा नहीं। ये जय जवान जय किसान का जो नारा है, वो जैसे हमारा बॉर्डर पर जवान लड़ता है, ऐसे ही किसान आज लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि प्रशासन ने इन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले पड़ाव पर उनको प्रशासन क्या किस तरह से रोकने का प्रयास करता है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। उज्जैन के पवासा थाना इलाके के सेंट पॉल स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनका आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल प्रबंधन मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ट्यूशन फीस में लाइब्रेरी, कंप्यूटर और अन्य फीस जुड़ी जा रही है। फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अभिभावकों ने 50% फीस देने की बात कही। वहीं लॉकडाउन के चलते आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते स्कूल फीस भरने में असमर्थता जताई है। हम 50% देने के लिए तैयार हैं। आप दीजिए, 10 मिनट का वीडियो दे रहे हैं स्कूल से। हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ाई होती ही नहीं है स्कूल पर मोबाइल से। एक तरफ स्कूल पहले हमसे कहता था टीवी मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, और अब कह रहे हैं आप मोबाइल से पढ़ाइए। हम उसमें भी एग्री, पर 50% हम देने को तैयार है फीस। अगर आप 50% ले रहे हैं तो हम दे लेते हैं, नहीं तो हमारे बच्चों की आप TC दीजिए, हम TC लेने को तैयार हैं। अगर आपके मान नहीं मानेंगे तो क्या होगा? TC लेंगे ना सर, क्योंकि इतनी फीस दे ही नहीं सकते। हम कहाँ से देंगे इतनी फीस? ये कोई फीस का इश्यूज था और कुछ और मैटर्स है जिसको सीधे सीधे इन्होंने यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ प्रदर्शित किया था। इन लोगों को समझाइश दी गई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की गई कि भविष्य में किसी भी तरीके का कोई इशू या कोई समस्या हो तो हम लोगों के नॉलेज में पहले लाएं और एक पेरेंट्स की कोर कमेटी से बात करके कोई भी इश्यूज हैं तो उनको रिजॉल्व करेंगे। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी गड़बड़ी के चलते 100 छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी के BPEd कोर्स में 100 बच्चों का एडमिशन हो गया, जबकि हाल ही में हुए वार्षिक निरीक्षण के बाद UGC ने यूनिवर्सिटी के BPEd कोर्स की मान्यता ही रद्द कर दी थी। अब ऐसे में एक तरफ जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो वहीं प्रबंधन जल्द ही मान्यता बहाल होने की बात उम्मीद जता रहा है। हम तो सिर्फ जो नाम वहाँ से आते थे उनके फिजिकल टेस्ट करके हम नंबर भेज देते थे। सीटों का और कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो अलॉटमेंट है छात्रों का, वो भी गवर्नमेंट ने किया और फीस भी इस वर्ष आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के खाते में जमा की है छात्रों ने। और जहाँ तक जीवाजी विश्वविद्यालय का सवाल है, हमने NCT में अपील कर रखी है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निर्णय जो है ना जीवाजी विश्वविद्यालय के फेवर में हो जाए। इंदौर के भंवरकुआ और कनाडिया थाने के थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। IG योगेश देशमुख औचक निरीक्षण पर निकले थे। भंवरकुआ और कनाडिया थाने में उन्हें अनियमितता और रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद दोनों थाना प्रभारियों पर उन्होंने कार्रवाई की और दोनों को लाइन अटैच कर दिया। IG योगेश देशमुख ने कहा कि आगे कोई भी अधिकारी कहीं भी औचक निरीक्षण कर सकता है। देखिए, अनियमितताएं तो रहती है, थोड़ी सी गंभीर अनियमितताएं मिलने पे हम कार्रवाई करते हैं। तो अभी तत्कालिक तौर पे कनाडिया थाना प्रभारी और भंवरकुआ थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया गया है। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको जो अनियमितताएं कमी आई हैं, बहुत सी कमियां मिली हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं। खबर भिंड से है, जहां रेत माफिया की गुंडागर्दी सामने आई। रेत माफिया ने SAF आरक्षक के साथ मारपीट की। रेत से भरे ट्रैक्टर को निकालने के लिए यह मारपीट की गई। बाइक सवार युवक ने आरक्षक को चाटा मारा। नाके से गुजरने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर रोके थे। कांस्टेबल अशोक शर्मा ने देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई है और ये पूरी घटना बेबड़ी रेत नाके की है। बंदूक छुड़ा रहे नहीं? बंदूक छुड़ाई क्या कहा तुमने? कोन्ना बंदूक दे, कोन्ना बंदूक दे।
अशोक शर्मा आरक्षक ने दिया है जी। तो क्या मारपीट की भी कोशिश की? नहीं, ऐसी कोई बात वो तस्दीक करते हैं, तस्दीक के बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। उधर भिंड में बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। कार और बाइक की टक्कर के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर चले जमकर लात घूंसे। बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाया, कार ड्राइवर के साथ मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में भी बाइक सवार और उसके साथियों ने जमकर उत्पात मचाया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जहां कार और बाइक में टक्कर होती है। उसके बाद दोनों पक्ष आपस में उलझ जाते हैं। शहडोल के सुहागपुर इलाके में श्यामडी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेलते हुए 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आदिवासी ग्रामीण 4 बच्चों को तालाब के पास खेलता हुआ छोड़कर रोज की तरह खेत में धान काट रहे थे। इस दौरान 3 बच्चियां तालाब में डूब गईं, जिसके बाद चौथा बच्चा रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर जब और दूसरे बच्चे वहां पहुंचे तब तक बच्चियां डूब चुकी थी। तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी थी। सर, मैं वहीं बगल में तालाब के बगल में जुताई कर रहा था, उन्हीं लोग का खेती बाड़ी में जोत रहा था। तो उसके माँ के बताने के अनुसार उसका माँ बताया कि बच्चे हमारा डूब गया है। तो फिर मैं वहीं गाड़ी बंद किया और फिर दौड़ के आया तो उसके पिताजी दो बच्चों को निकाल लिया था। और एक तो तीसरा बता रहा था कि शंका भी जाहिर हो रहा है, एक बच्ची और है। तो फिर 2 आदमी उसमें घुसे, बीकना और नान बाबू घुसे, तो वो तीसरा बच्चा को भी निकाले। वो बच्चा की उम्र 9 साल था। जानकारी मिली है कि वो बच्चियाँ खेलते खेलते डूब गई हैं। काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, 9 साल 5 साल की बच्चियाँ हैं। और वहाँ भी अन्य और भी बच्चे खेल रहे थे। परिवार के लोग जब आए तो उनको जानकारी मिली है, तो पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वहाँ पहुँच गए हैं। बॉडी रिकवर कर लिया है और उनका PM करवा के आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आगरमालवा के टिल्लर डैम में नाव पलटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश की जा रही है। सभी लोग छोटी नाव में बैठकर बड़ी माता मंदिर जा रहे थे, तभी नाव पलटने से यह हादसा हो गया। पच्चीस नवंबर को रतलाम के राजीव नगर में हुए 13 हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट के इरादे से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी दिलीप देवल ने मृतक से पहले दोस्ती बढ़ाई और फिर रैकी कर उसकी और उसके परिवार की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ के मुताबिक हत्या और लूट का प्लान पहले ही बना लिया गया था। मुख्य आरोपी ने मृतक गोविंद से दोस्ती की और उसके घर आना जाना शुरू किया। आरोपी ने मृतक के घर की पूरी रैकी की और फिर 25 नवंबर को लूट का प्लान बनाया। 23 तारीख को मुख्य आरोपी दिलीप अपने एक साथी के साथ मृतक गोविंद के घर पहुंचा और उसने पहले मां बेटी की गोली मारकर हत्या की। उसके बाद जब लूट का माल लेकर जाने लगे तो अचानक गोविंद घर पहुंच गया, तो आरोपियों ने गोविंद की भी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घर पर रखी स्कूटी से फरार हुए और 1.5 किलोमीटर दूर स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद भागते हुए आरोपी और उसके साथी की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी दिलीप देवल इस 13 हत्याकांड के बाद से फरार है। आरोपी इससे पहले 2017 में गुजरात के दाहोद में भी एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम दे चुका है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गया था। तो दोनों ही घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें मुख्य मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो पांच अन्य साथी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम लोग आज उसका फोटोग्राफ भी जारी कर रहे हैं ताकि ये चीज़ जनता तक भी पहुंचे और जनता भी इससे सतर्क रहे और जहां भी ये व्यक्ति छिपा हो उसकी जानकारी दें। इसमें हम लोग मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी कर रहे हैं। शिवपुरी में पुलिस और डकैत गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। डकैत बैजू गुर्जर गिरोह से हुए मुठभेड़ में पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने अगवा किए गए चरवाहे को छुड़ाया है। बता दें कि डकैत बैजू गुर्जर गिरोह ने मंगलवार को चरवाहे मुंशी रेवाड़ी का अपहरण किया था। वहीं फिरौती के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए शिवपुरी पुलिस की टीम ने डकैत गिरोह से मुठभेड़ की और इस दौरान पुलिस को एक डकैत को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। एसपी ने बताया कि सर्चिंग अभियान जारी है। पुलिस अन्य डकैतों की तलाश कर रही है।
अभी हमको 3 लोग पता लगे हैं, अभी इससे पूछताछ करेंगे। जो एक आरोपी पकड़ाया है तो वो नाम और क्लियर होंगे। और पहले से जो इस व्यक्ति के नाम पे हैं केसेस, उसमें एक और गैंग है जो अभी सक्रिय है, उसके लोग थे। ये शायद अलग हुआ है ऐसा लग रहा है, और शायद उसका मकसद ऐसा लग रहा है कि चरवाहा को पकड़ने के बाद में ये आज फिर उनको दबाव देने के लिए फिर शायद वो डेरे पे जाते और पैसे कुछ लेते। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोरोना को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन ट्रायल को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, जो अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी में कंटेनमेंट जोन बढ़ सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की सख्ती से मॉनिटरिंग होगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से लोग जागरूक होंगे। पन्ना की उथली खदानों से मिले 183 हीरो की नीलामी कल से शुरू होगी, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कलेक्टर संजय मिश्रा ने बताया है कि कल से हीरो की नीलामी शुरू होगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक सभी हीरे बिक नहीं जाते। हर दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हीरो का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद बोली लगेगी। उज्जवल मैले औद्योगिक किस्म के 183 हीरे हैं, जिनकी कुल 251 कैरेट से ज़्यादा है। साथ ही कलेक्टर ने बताया है कि जो भी हीरे लेना चाहता है वो 5,000 रुपये जमा कराने के बाद बोली में हिस्सा ले सकता है। नीलामी राशि का 20% तुरंत जमा करना होगा, बाकी की राशि 30 दिन में जमा करनी होगी। ग्वालियर में बेपटरी हुई सफाई व्यवस्था को सही ढंग से शुरू करने का काम किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण से पहले नगर निगम के अधिकारियों ने कमर कस ली है। शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए खुद नगर निगम कमिश्नर आज सड़कों पर नजर आए और फूलबाग रोड की साफ सफाई कराई। फ्रांस सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर के विकास के लिए आर्थिक मदद देगी। मंदिर के प्रांगण के विकास के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ रुपए की मदद करेगी। दरअसल फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन बीते 6 नवंबर को महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। उन्हें मंदिर समिति की तरफ से महाकाल की तस्वीर भेंट की गई थी। दर्शन के बाद वो रामघाट इंदौर रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर में भी गए थे। और अब कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि फ्रांस सरकार मंदिर प्रांगण के विकास के लिए 80 करोड़ की मदद देगी। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।